भाव को आगे से झेल नहीं पाई, असुर प्रभाव हो गया और आंखों से जब वो बिंदु पृथ्वी पर गिरा तो जहां जहां गिरा वही वही महाराज रुद्राक्ष प्रकट हो गया है। और भगवत्सल भगवान की जय हो। कहां गिरा ये भी प्रमाण दिया है। मथुरायाम, अयोध्यायाम, लंकायाम, मलय तथा सह्याद्रोज तथा काश्याम देशस्वन्येषु वा तथा। मथुरा में गिरा, अयोध्या में गिरा, लंका में गिरा और मलयगिरी पर्वत पर गिरा और सह्यगिरी पर्वत पर गिरा, काशी में गिरा, कैलाश पर गिरा। इन जगह पर भगवान के असुर गिरे और जहाँ असुर गिरे वही वही भगवान के ये रुद्राक्ष प्रकट हो गए हैं। अब महाराज इस रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्याम शूद्रः जाता ममाज्ञया। भगवान से कहते हैं कि मेरी आज्ञा है चारों वर्ण इसको धारण कर सकते हैं। स्त्री पुरुष बालक वृद्ध सब इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। ये भी महाराज ग्रंथ से बताया। अब कहाँ धारण करें? रुद्राक्ष कहाँ धारण होता है? गले में और बाजू में और सुन लो सारी बातें एक एक करके बताना चाहिए। चोटी में भी धारण किए जाते हैं, जो ब्राह्मणों की शिखा होती है ना, इसमें भी धारण होते हैं, माथे पर भी धारण होते हैं, गले में भी, बाजुओं में भी और ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत में भी रुद्राक्ष धारण करने का प्रावधान है। और कितने कितने रुद्राक्ष कौन कौन सी जगह धारण करने चाहिए ये भी महाराज प्रमाण दिया हुआ है। शिखायाम च त्रयम् प्रोक्तम रुद्राक्षाणाम महेश्वरी ही। शिखा यानी चोटी, इसमें कितने रुद्राक्ष धारण करें? 3। ब्राह्मण अपनी शिखा में 3 रुद्राक्ष धारण कर सकता है। कानों में हम 6 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और महाराज दोनों भुजाओं में हम 6 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं और कंठ में 108 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हाथों में अगर धारण करने तो 3 रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं और कुंडीत यानी जनेऊ में भी हम 3 रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और लेकिन इसके फिर साधन बता दिए। रुद्राक्ष धारण करने वाले के लिए नियम है। क्या नियम है? मध्यम मासम तु लसुनम पलांडम शीघ्रमोचः श्लेष्मांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। बड़ी भयंकर बात कही है पुराण में। मध्यम यानी मास, मध्यम यानी मदिरा, मध्य यानी मदिरा। रुद्राक्ष धारण करने वाले को हाँ ठेके की तरफ नजर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ मांस तो बिल्कुल नहीं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीनी, लहसुन पलांडम कहते हैं प्याज को और लहसुन कहते हैं पक्के समझ जाओ। रुद्राक्ष धारण करने वाले को लहसुन प्याज का भी परहेज करना चाहिए। 4 चीज विशेष बताई, बाकी भक्ष्य भोक्ष का ध्यान रखें। अगली लाइन जो कही है ये बड़ी खतरनाक है। बता दें, जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी मदिरा पीता है, मांस खाता है, लहसुन और प्याज खाता है तो श्री निष्कांतकम विडवराहम भक्षणे वर्जयेत् ततः। विडवराह कहते हैं शूकर को, कि शूकर का मल खाने का सा पाप उनको लगता है। शूकर के मल को खाने का पाप लगता है। जो भगवान के रुद्राक्ष को धारण करके इन चीजों को, अभी हम नहीं कह रहे कि मतलब हमारा कुर्ता पकड़ने सामने को आके, मैं पहले ही स्पष्ट करके चल रहा हूँ, मैं सुप्राण कर रहा हूँ भैया और पढ़ के बता रहा हूँ। जिसने लिखी है उसको पकड़ना, वो हरा
ये संज्ञे नाथ रुद्राक्षात् गुण्डम भालपट्ट के मुखे पंचाक्षरम नास्ति सामानय यमालयम। जिसके अंग पर रुद्राक्ष नहीं है शरीर में, और महाराज माथे पर त्रिपुंड नहीं है, या फिर मुख पर पंचाक्षर मंत्र नहीं है, तीनों में से कोई एक भी हो तो चल जाता है, पर लेकिन जिस शिव भक्त के शरीर में माथे पर, मुख पर, जिह्वा पर तीनों ही नहीं है, तो उसको यमलोक जाने से दुनिया में कोई शक्ति नहीं रोक सकती। ये प्रभाव है भगवान की। ये दोनों आने तो मुक्त आरती का समय अकेला चढ़ते हम समझ जाते हैं कि अब प्रसाद तैयार है। बस ये और बता दें कि रुद्राक्ष कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखो माना ध्यान से सुन लेना, जल्दी बताएंगे, 5 मिनट ऊपर चलेंगे। एक मुखी रुद्राक्ष जो साक्षात का रूप है, एक मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी भगवान विश्वेश्वर का रूप है। त्रिमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव है, और महाराज चतुर्मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा का रूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र स्वरूप है, और महाराज 6 मुखी रुद्राक्ष ये कार्तिकेय का रूप है। 7 मुखी रुद्राक्ष ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, यह भी शिव स्वरूप है। 8 मुखी रुद्राक्ष आयु बढ़ाने वाला है, ये पशुओं के समान है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव का रूप है, और महाराज 10 मुखी रुद्राक्ष ये भी स्वयं महेशानी देवो जनार्दन, ये भी साक्षात महेश है। 11 मुखी रुद्राक्ष भी भगवान शंकर का रूप है, और महाराज 12 मुखी रुद्राक्ष ये 12 आदित्यों के 12 सूर्यों के समान है। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वेश्वर के समान है। 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव हो, ये तो परम शिव के समान है, और महाराज इनके अलग अलग मंत्र भी यहाँ दिए गए। 14 प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं, 14 मुखी रुद्राक्ष तक होते हैं। जो अधिकतर रुद्राक्ष सब भगवान शंकर के ही रूप हैं। विद्या प्रदान करने वाले, बुद्धि प्रदान करने वाले, पुत्र प्रदान करने वाले अलग अलग रुद्राक्ष हैं। एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 2 मुखी का मंत्र है ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम क्लीं नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। इस प्रकार 14 मुखी रुद्राक्ष होते, 14 मंत्र यहाँ अलग अलग दिए गए हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करके, मंत्रों से रुद्राक्ष को सिद्ध करके, पंचामृत से स्नान करा करके, भगवान शिव को अर्पण करके तब धारण करना चाहिए। ऐसे ही बाजार से लाए कंठी बनवा कर तुरंत नहीं, पहले सिद्ध करना चाहिए, फिर भगवान को अर्पण करके फिर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और धारण करने के बाद उनके नियमों का पालन भी करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोलो हर हर महादेव। आज के आनंद की